नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। लग्नपति आपके जो आपके तृतीय भाव में विराजमान है, एक ऐसा राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं जो गोचर में पूरे 12 वर्षों बाद बनने जा रहा है। तो यह राजयोग अगर बात करें इसकी, तो इतना सुखद राजयोग है कि मर्मज्ञ जो है इसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं आगाते हैं। बहुत विशेष राजयोग बनने वाला है जो आपके जीवन को ही अलग दिशा प्रदान कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, तृतीय भाव में आपके बैठे हुए हैं आपके राशिपति गुरुदेव। गुरुदेव का कारकत्व तो कहाँ है। गुरुदेव का कारकत्व बहुत बड़ा है। जैसे ही सबसे बड़े प्लेनेट है सौर मंडल में, तो इनका कारकत्व भी हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा है। संतानोत्पत्ति की बात हो, गुरु को देखिए। विवाह की बात हो, गुरु को देखिए। एजुकेशन की बात हो, गुरु को देखिए। जॉब की कैरियर की बात हो, गुरु को देखिए। विवाह योग्य उम्र हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा, गुरु को देखिए। बच्चों की तरफ से उपेक्षा मिल रही है, गुरु को देखिए। धन आगमन नहीं हो पा रहा, गुरु को देखिए। धन आगमन हो रहा है, धन संचयन नहीं हो रहा, गुरु को देखिए। सोशल लाइफ आपकी डिस्टरबेंस है, गुरु को देखिए। गुरु वृद्धि के भी कारक है। तो कुल मिलाकर देखिए तो इस समय पर ये बहुत ही सुखद स्थिति में है। अब 12 वर्ष बाद गुरु जब एक राशि में आते हैं तो इनके साथ जो योग भी निर्मित होंगे वो भी 12 वर्षों बाद ही होंगे। तो इस समय पर 7 तारीख को इनके साथ में गोचर करने वाले हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो चंद्रदेव का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके तृतीय भाव में बैठकर सीधे आपके भाग्य भाव को प्रकाशित करने वाले हैं। भाग्य भाव में, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गज केसरी राजयोग के प्रहद बहुत विशाल राजयोग की श्रेणी में आता है। तो यह बहुत रेयर राजयोग जो है, बहुत जिसकी महानता के बारे में वर्णन करते करते पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, आपके भाव में बन रहा है, पराक्रम भाव में बन रहा है। तो यह राजयोग की विशेषता क्या है? देखिए, यह राजयोग वैसे धन के लिए जाना जाता है, लेकिन धन के लिए भी इसे उच्चतम श्रेणी क्यों प्राप्त है? क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक सुख, उसके साथ ही धन आगमन, भौतिक सुखों के साथ में, यानी आप धन भी प्राप्त करेंगे, आपको आध्यात्म परमात्मा की भी प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। पराक्रम का घर है, यानी कि इस समय पर निश्चय करने की क्षमता आपके अंदर बहुत प्रबल होगी। आप जो भी चीज मन में ठान लेंगे उसे अपने अंजाम तक पहुंचा कर ही सांस लेंगे, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य आप करने निकले हो। जब तक उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक आप विश्राम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, इस समय पर आपके जो छोटे भाई बहनों के जीवन में यदि कोई समस्या बनी हुई थी तो वह इस समय पर दूर होगी, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे और कोई अन्य समस्या हो। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का समर्पण प्राप्त होगा। अब बात करें यदि, तो देखिए, जहां पर गुरु की दृष्टि जाएगी वहां पर चंद्र की भी दृष्टि को माना जाएगा। पहली बार ऐसा होगा जब कि चंद्र के पास 3 दृष्टियां होंगी। तो जब गुरु के साथ चंद्र गोचर करते हैं तो चंद्र के पास भी 3 दृष्टियां आ जाती हैं। तो चंद्र की पहली पंचम दृष्टि जाएगी सीधे आपके सप्तम भाव पर। तो यानी कि आपके इस समय पर यदि जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कोई उथल पुथल मची हुई थी, कोई उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, वह यहाँ पर दूर करेंगे। आपसी संबंध जो है प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आपके बीच स्नेह और माधुर्य बढ़ेगा। बात करें आपके पार्टनर के साथ, जो बिजनेस पार्टनर होता है, यदि उसके साथ संबंधों में खटास आ गई थी तो वह इस समय पर दूर होती हुई दिखाई देगी। आपका व्यापार वृद्धि पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय पर यदि आप गुरु से या चंद्र जैसे जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, वह कार्य उच्चतम श्रेणी तक आप पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों को अप्रत्याशित रूप से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो सप्तम दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कोई दुष्कर कार्य भी यदि आप सोच लेंगे तो उसमें भी आपको भाग्य की तरफ से पूर्णतया सहयोग प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में यदि काफी समय से कोई समस्या आ रही थी वो दूर होगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिता के कार्य में प्रगति होगी। पिता से यदि काफी समय से अनबन चल रही थी तो इस समय पर वो अनबन समाप्त होगी।
नवम दृष्टि अगर बात करें तो नवम दृष्टि जाएगी सीधे आपके लाभ भाव पर। तो लाभ भाव पर इन गज केसरी राजियों की दृष्टि जाना ही अपने आप में एक रेयर या कह सकते हैं दुर्लभ राजयोग आपको मिल रहा है। आपके लग्नपति की लाभ भाव पर दृष्टि जा रही है गज केसरी राजयोग के साथ। लाभ में इस समय अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभ इस समय पर आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में यदि कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी वह दूर होगी। और सोशल लाइफ में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, सोशल आपका थोड़ा पतन हो रहा था क्योंकि साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, तो वह इस समय पर गुरुदेव यहाँ पर सुधारेंगे। और आपके कर्म भाव के और लग्न के स्वामी होते हैं। कर्म भाव में यानी कि कार्य क्षेत्र में आपके प्रगति के योग हैं। आपको पुराने समय में, पिछले समय में यदि आपने कोई रिज्यूमे वगैरह डाला हुआ है तो आपको वहां से कॉल लेटर आ सकता है, या आपके ऑफिस में ही आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बॉस की अनुशंसा और कृपा प्राप्त होगी। इस समय पर आप अपने कार्यों को बहुत सटीकता से करते हुए देखे जाएंगे। आपकी सम्मान में वृद्धि होगी। आप इस समय पर काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे। काफी समय से जो आपके लग्न में बैठे हुए राहु आपको चिंताग्रस्त अवसाद की स्थिति में डाले हुए हैं, वो सब दूर होंगी। इस समय पर भ्रम की स्थिति भी दूर होगी, क्योंकि आपके अंदर भ्रम की स्थिति बना रहे हैं राहु। तो यहाँ पर अब थोड़े से हमें इन ग्रहों को बलि करने के उपाय भी कर लेने चाहिए, क्योंकि ग्रह के पास जितना ज्यादा बल होगा उतना ही हमें लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक है, जो मेरा सबसे ज्यादा विशेष सटीक जिस उपाय पे विश्वास है वो है बीज मंत्रों का जाप। तो बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्रों के आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जाप अपनी सुविधा अनुसार नियमित करना प्रारंभ करें। यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। अब क्या होता है, कुछ लोग तिलक जब करते हैं तो बीच मस्तक पे कर लेते हैं, लेकिन तिलक जो भी आप उपाय के लिए करें, श्रृंगार के लिए कर रहे हैं तो कहीं भी लगाएं, लेकिन जो आप उपाय के लिए कर रहे हैं वो आज्ञा चक्र पर ही होना चाहिए, दोनों भावों के बीच में, तभी उसका प्रभाव मिलता है। गुरुजनों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। हल्दी मिश्रित जल केले की जड़ को सींचें, या केला नहीं है आपके पास तो आप पीपल के वृक्ष पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिव शंकर की जितनी आराधना कर सकते हैं आपके लिए फलदायी रहेगी। आप शंकर जी को दुग्ध धार से भी स्नान करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है जरूरी 1 लीटर 2 लीटर दूध हो, 1 बूंद भी जल में आप डाल लेंगे वो आपका दुग्ध धार हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।